हेलो बच्चों मेरा नाम है अंकुर गुप्ता। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट बच्चों आपके केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में आता है। ऑर्गेनिक फिजिकल में तो आता ही है ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, बट ऑर्गेनिक में भी ये आता है, इनऑर्गेनिक में भी इसका कुछ पार्ट आएगा। ठीक है, मोल कंसेप्ट बच्चों पूरी केमिस्ट्री में लगभग हर जगह पर आता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करने वाले हैं बच्चों? स्टार्टिंग हम करने वाले हैं एटॉमिक मास से, देन हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के। मोल कंसेप्ट के बाद बच्चों इसी चैप्टर में हम इक्विवेलेंट मास पे भी बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, फिर बात करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट और दोनों में कंपैरिजन। ओके बच्चों, तो कॉपी और पेन निकाल लो बच्चों, लिखना स्टार्ट करना, नोट्स बनाते हुए चलना। और सब बात करते हैं हम मोल कंसेप्ट की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मोल कंसेप्ट। ओके, मोल कंसेप्ट में बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास। ठीक, एटॉमिक मास। एक चीज बताओ बच्चों, देखो हम बात करें एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास मतलब एक ऐसी चीज जिससे हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, उसके मास की बात कर रहे हैं। ठीक, तो चलो बच्चों एटॉमिक मास में सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। समझते हैं मास क्या होता है। ठीक है, मास मीन्स आपका कुछ मास होगा, मेरा भी कुछ मास है। ठीक है, हमारा कुछ वजन है। ठीक है, लाइक आपका 50 kg 40 kg, मेरा जो भी 60 70 80 जो भी। तो जो मास कैसा है? ठीक है, मतलब मैं आपसे बोलूँ, आप कह रहे हो आपका मास 50 kg है, कैसे है? आप कैसे कहोगे कि 50 kg? तो आप यही बोलोगे ना कि सर हम एक मेजरिंग सिस्टम पे गए, ठीक है, और इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं कुछ कुछ ऐसा। ठीक है, और कि सर हाँ कि सर इधर तो मैं बैठ गया और इधर मैंने कुछ मास रख दिया, और इसके से जब कंपेयर किया तो मेरा मास कितना आया? 50 kg। राइट, ये स्टार्ट कैसे हुआ? चलो इस पे बात करते हैं बच्चों कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। आपने कैसे बोला, क्या सोच के बोला कि आपका मास 50 kg है? चलो इसको समझते हैं पहले बच्चों। मास को समझेंगे तो एटॉमिक मास इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या, हमारे पास किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, मीन्स किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का मास कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई यूनिट चाहिए। लाइक मैं बोलूँ कि यहाँ एक मैंने बॉक्स रखा है, और इस बॉक्स का मुझे मास पता करना है। तो मैंने क्या किया, इस बॉक्स का मास पता करने के लिए कि रास्ते से स्टोन लेकर आया। ठीक है, मैंने एक स्टोन ले लिया, समथिंग लाइक दैट, और इस स्टोन का इस बॉक्स के से मास सेम था, इक्वल था। ठीक है, दोनों बराबर थे। तो इस बॉक्स का मास कितना हो गया? 1 स्टोन। राइट, इस बॉक्स का मास कितना हो गया बच्चों? 1 स्टोन। चलो अब मैंने इस बॉक्स की जगह बच्चों सपोज आप ही को ही बिठा दिया, और आपका मास कितना था? 50 kg जैसा आप बोल रहे थे। तो आपको बिठा दिया, अभी हमें कुछ भी नहीं पता, अभी बस ये पता आपको बिठा दिया, आपको बिठा दिया, आपको वेट किया। तो बच्चों आपका मास कैलकुलेट करने के लिए या आपको इसके इक्वल लाने के लिए हमें यहाँ पे इस टाइप के 50 स्टोन्स रखने पड़े। कितने? 50। तो आपका मास कितना हो गया? आपका मास हो गया 50 स्टोन। राइट, आ रहा है समझ में आपको? ओके, अब बच्चों अगर हम कम एज्यूम करें कि यहाँ पर आपकी जगह पर हम किसी डायनासोर को रख देते हैं। ठीक है, हाँ चलो मान लो यार ये कोई डायनासोर है। ठीक है, मान लिया। ओके,
तो सपोज यहाँ पे बच्चों हमें 1000 रखने पड़े, ठीक है। तो इस डायनासोर का मास कितना होगा बच्चों? इसका मास हुआ 1000 स्टोन, ठीक है। तो बॉक्स का मास 1 स्टोन, आपका मास 50 स्टोन, डायनासोर का मास 1000 स्टोन, राइट। तो एक चीज देखो बच्चों, यहां पर ये जो है स्टोन, ये रिपीट हो रहा है, अगेन नंबर है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इस स्टोन को हम एक यूनिट बना दें। अगर मैं बोल दूं कि 1 स्टोन इज इक्वल टू 1 kg, किलोग्राम, इसे मैंने एक यूनिट बना दिया केजी, किलोग्राम की फॉर्म। तो एक स्टोन को 1 kg बोल दिया, तो बच्चों आप इस बॉक्स का मास कितना हो गया? बॉक्स का मास हो गया 1 kg। आपका मास कितना हो गया? आपका मास हो गया 50 kg। डायनासोर का मास 1 kg, यही हुआ, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमने एक यूनिट फॉर्म करी, ठीक है, किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए। तो बच्चों आपने एक चीज देखी, यहां जो आपने कंपेयर किया है, तो आपने किसी के रिलेशन में कंपेयर किया, मतलब कंपेरेटिव मास है एक तरीके से, किसी और से कंपेयर करके। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं बच्चों। ये लिख लेना आप, 1 स्टोन इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, क्योंकि किसी से कोरिलेट करके बनना है, ठीक है, किसी से रिलेशन। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने यूनिट मास करी, ठीक है। इस तरीके से हमने किसी भी चीज का मास कैलकुलेट करा। तो ये तो हमने समझा कि मास क्या होता है, ठीक है, मास को कैसे कैलकुलेट किया। अब बात करते हैं एटम की। तो बच्चों देखो, कोई बड़ा सब्सटेंस था, बड़ा मैटर था, आप हो गए, मैं हो गया, डायनासोर, ठीक है, ये बड़े ऑब्जेक्ट थे। तो इनको हमने कैलकुलेट किया, इनके मास को कैलकुलेट किया हमने बड़े ऑब्जेक्ट्स से कंपेयर करके। बट एटम बच्चों आपको पता बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे एटम्स को आप कंपेयर कैसे करोगे बहुत छोटी यूनिट से? और बहुत छोटी यूनिट का नाम क्या है? दैट इज 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। बेटा कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं सभी को, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसा भी हमने इधर किया था, ये एक मेजरिंग सिस्टम लिया था इधर इधर, ठीक है। तो बच्चों एक साइड में तो हमने ये रख दिया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और इधर दूसरे एटम्स को रखते गए, ठीक है। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो देखा कि वो जो हाइड्रोजन के एक एटम का मास इस वैल्यू के कंपेयर में 1 टाइम था। मतलब एक तरफ ये वैल्यू रखी, एक तरफ हाइड्रोजन का एटम रखा, दोनों इक्वल थे। ओके ओके बच्चों, फिर हमने बात करी, जब हमने चेक किया नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का बच्चों 14 टाइम्स हेवी था, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ओके, तो हाँ आपने क्या किया बच्चों, इधर आपने रखा नाइट्रोजन का एक एटम, और नाइट्रोजन के एक एटम को इक्वल करने के लिए आपको ये जो वैल्यू है 1/12, इसको 14 टाइम्स लेना पड़ा, तब ये इक्वल हुआ है। तो एटम, नाइट्रोजन के एटम का मास कितना है? 14 टाइम्स हेवी कंपेयर टू दिस वैल्यू। ऑक्सीजन का कंपेयर किया बच्चों तो दैट इज 16 टाइम, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट किया। सोडियम का बच्चों हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 23 टाइम्स, क्या 16 टाइम ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। सेम यहां 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ओके, यहां तक समझ में आया बच्चों? ठीक, ये देखो बच्चों यहां क्या हुआ, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे, एटॉमिक मास के लिए क्या किया हमने? एक यूनिट बनाई, ठीक है। हमने कार्बन का एक एटम लिया, उसका 1/12 पार्ट लिया,
कार्बन के एक एटम के टोटल मास का 1/12 पार्ट लिया और उससे ही हमने बाकी एटम्स को कंपेयर किया। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि हमने एक मैचिंग सिस्टम दिया, एक साइड में दूसरे एटम रखते गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम जो भी वो रखते गए, और एक तरफ ये वैल्यू रखती 1/12 इंटू। ठीक है, और जब इनको इक्वल किया तो ये वैल्यूज आई कि हाइड्रोजन को 1 टाइम रखा, इस वैल्यू को 1 टाइम रखना पड़ा हाइड्रोजन के कंपेयर में। नाइट्रोजन के लिए बच्चों इस वैल्यू को 14 टाइम्स रखना पड़ा, इस वैल्यू को 16 टाइम रखना पड़ा ऑक्सीजन के लिए, एंड 23 टाइम्स रखना पड़ा सोडियम के लिए। राइट, तो बच्चों एक चीज देखो आप, जैसे अभी हमने स्टोन के लिए करा था कि बार बार हमें स्टोन यूज करना पड़ रहा था, तो उसको हमने यूनिट बना दिया। राइट, तो यहाँ भी बच्चों इस चीज को हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम इसे यूनिट बना दें, और यूनिट बनाया हमने बच्चों एटॉमिक मास यूनिट में लिख देता हूँ, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अब हम बच्चों इनको कैलकुलेट करने लगे एएमयू की फॉर्म में। कैसे? हाइड्रोजन का मास कितना है 1 एएमयू, ठीक, नाइट्रोजन का मास कितना है 14 एएमयू, ठीक, ऑक्सीजन का 16 एएमयू एंड सोडियम इज इक्वल टू 23 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया? ओके, तो जो इस तरीके से हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया, एटॉमिक मास, ठीक, या रिलेटिव एटॉमिक मास, या बच्चों इसे मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है, मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल एटम। ओके, इस पे हम जब मोल कंसेप्ट में आगे मोल की बात करेंगे तब समझ में आएगा बच्चों ये मोल के इसका। बट फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास, तो बच्चों दिस इज एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का 1 एमयू, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9। ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों इससे कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, यहां तक लिख लिया बच्चों। चलो आगे चलते हैं। तो आगे बच्चों टॉपिक डालना ग्राम एटॉमिक मास। अभी हमने बात करी एटॉमिक मास पे कि किसी भी एटम का मास हमने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, और उस वैल्यू को हमने एक यूनिट की फॉर्म में रखा, दैट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास में क्या है बच्चों, देखो अभी जो हमने मास कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। अभी जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात कर रहे हैं ग्राम में, किसी भी एटम का मास ग्राम में। ठीक है, तो जो ग्राम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखते हैं। अच्छा बच्चों समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? पक्का? ओके, चलो मान लेता हूं। ओके, ग्राम एटॉमिक मास पे बात करते हैं बच्चों। किसी भी एटम्स के मास को अगर हम ग्राम में कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो जो ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए क्या था, देखो हमने लिया हाइड्रोजन का एटम, हमने लिया नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, किसी का भी एटम लो, उसका मास था 1, 14, 16, 19 एमयू, राइट, एटॉमिक मास यूनिट में था। और जो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि उस टाइम पर जब हमने ये यूनिट मेथड यूज किया या ये मेथड डिस्कवर किया, उस समय तक हमें किसी भी एटम का एक्चुअल मास पता ही नहीं था। यस, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था हमारे पास जो एक एटम का मास कैलकुलेट करके दे सके। ये बस एक कंपेरेटिव मास था, ठीक है, एक रिलेटिव मास था कि एक वैल्यू दी उससे कंपेयर किया। ठीक है, और एक चीज और बच्चों, हमने लिया था 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम।
तो जो कार्बन से पहले भी हाइड्रोजन का और उससे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूज करते थे हम कंपेयर करने के लिए, और उसके बाद फिर हमने ऑक्सीजन का किया, देन हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है, तो जो हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो थी किसी एटम की, तो हाँ इस वजह से हमने ये किया। लेकिन बच्चों एक टाइम बाद हमने एक इक्विपमेंट डिस्कवर किया, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक, ये इक्विपमेंट क्या था बच्चों, ये इक्विपमेंट था बहुत फाइन चीजों के बहुत फाइन पार्टिकल्स के मास को भी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर देता था। इसके थ्रू हमें पता चला कार्बन 12 एटम का मास, और वो कितना था, दैट इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये वैल्यू थी बच्चों एक कार्बन 12 एटम के मास की स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, तो अब तो इजी हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना था, देखो हमारे पास कार्बन के एक एटम की वैल्यू होती है। ठीक है, तो बच्चों देखो ओके, क्या रखा मैंने, देखो 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, इसी वैल्यू से कंपेयर किया था बच्चों ने, राइट। ये यहां नहीं आएगा, दैट इज 1/12। ओके, तो बच्चों क्या हो रहा है, देखो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। तो 1 C12 एटम का मास कितना है, ये 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 इन ग्राम्स, राइट। तो बच्चों जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी बच्चों, देखो सिंपल है 1.99 है, तो एक काम करता हूँ इसको राउंड ऑफ में मैं 2 ले लूँ, राइट। 1.99 का राउंड ऑफ में 2 ले लेता हूँ, तो 2 लिया तो कितना गया 1/6, राइट, ये हुआ 6। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1.1 1.6 एंड 6। हाँ, तो वैल्यू आ रही है बच्चों 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ओके, तो जो अब क्या करा, अभी तक हम इस वैल्यू को मान के चल रहे थे, इस वैल्यू से कंपेयर किया, इस वैल्यू से कंपेयर किया, तो ये वैल्यूज आई 1, 14, 16, 19 अलग अलग एमयू में, राइट। तो एमयू क्या है बच्चों, ये, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है बच्चों ये इसकी वैल्यू है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट इज 1.66, दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो अब बच्चों आपको किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना है, थोड़ी जगह ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों आपको किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना है तो क्या था, n = 14 mu, राइट, या 14 इंटू mu की वैल्यू कितनी है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। बस बच्चों वैल्यू आ जाएगी ग्राम में। नाइट्रोजन के एटम का एक्चुअल मास ग्राम में पता चल जाएगा। ओके, तो किसी भी एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम ग्राम, तो दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ओके बच्चों, समझ में आया। देखो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था 16 mu, राइट। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं तो 16 इंटू mu, और mu की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, राइट।
इसी तरीके से हम किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राम में। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके बच्चों, तो आज की क्लास में बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास प्लस एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर मास। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहना, अपना ध्यान रखना बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।